नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। दिल्ली में सुबह से मतदान जारी है। 3 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक 46% के आसपास मतदान हुआ है और जो सुस्त मतदान सुबह से दिखाई दे रहा था उसमें थोड़ी तेजी तो आई है, लेकिन वो तेजी जिसके लिए चुनाव आयोग की तमाम कोशिशें थी वो अभी तक कामयाब होती दिख नहीं रही है। जिस तरीके से लोगों से बाहर निकलने का आह्वान किया गया था, मुस्लिम इलाकों में तेजी आई है। वहीं करोल बाग जैसे इलाकों अभी भी सुस्त पड़े हुए हैं। 3 बजे तक भी वहां का अगर वोटिंग परसेंटेज आप देखेंगे तो लोग घरों से बाहर नहीं निकले हैं। तो क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज क्या इशारा दे रहे हैं? कम वोटिंग जो हुई है, सुस्त वोटिंग चल रही है, वो क्या इशारा दे रहे हैं दिल्ली के इस विधानसभा चुनाव के मतदान में? इसको समझने की कोशिश करेंगे और उसी के साथ जैसे जैसे चुनाव का मतदान अपना परवान चढ़ रहा है और 6 बजे तक का वक्त है, 6 बजे के बाद नेताओं की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। इसको लेकर के हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, दिल्ली चुनावों को बहुत पास से ऑब्जर्व करने वाले, तमाम राजनीतिक दलों को करीब से देखने वाले डॉक्टर विपुल सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। जी नमस्कार। क्या लग रहा है चुनावों को देखकर अभी तक? चार चार बज रहा है, 4 साढ़े 4 बजे का वक्त हो रहा है। क्या कह जी रहा है जी, चुनाव का अभी तक का जो मोटे तौर रुझान पर है? वोट प्रतिशत जिस तरफ इशारा कर रहा है वो तो ये कह रहा है कि हम्म। सरकार पुनः वापसी होगी सरकार की। जब देखिए सरकार में चेंज जी। होने का आप मोटे तौर पर ये माना जाता है कि वोटिंग प्रतिशत जब ठीक से थोड़ा सा इंक्रीज होता है तो हम मानते हैं कि ठीक है, मतदाता कहीं ना कहीं असंतुष्ट है और वो चेंज हम्म। करना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम्म। ये कि इस चुनाव को अगर चुनाव की पूरे बैकग्राउंड में जाकर के इस प्रक्रिया को देखा जाए तो दिल्ली का अब तक का मुझे मेरे होश में और मेरे देखने में सबसे खराब तरीके से लड़ा जाने वाला चुनाव था और इसके लिए कोई एक हम्म। पार्टी जिम्मेदार नहीं है। खराब तरीके बराबर से की इसकी वजह सहभागिता ये आपने क्यों बोला? मैं मैं बता रहा हूँ, बराबर की सहभागिता है हम्म। भारतीय जनता पार्टी की भी और आम आदमी पार्टी की भी। मोटे तौर पर आप हम्म। देखिए कि बार-बार किस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है। किस हम्म। तरह का चुनावी मतलब लोक लुभावन घोषणाएँ हो रही हैं। जो भारतीय हम्म। जनता इसके मुखिया लगातार ये कह रहे थे कि देश का नुकसान हो रहा है, फ्री में रेवड़ियाँ बाँटी जा रही हैं। उस भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र उठा कर के आप देख लीजिए। कांग्रेस हम्म। का घोषणा पत्र देख लीजिए। कांग्रेस ने भी पिछले दिनों हम्म। आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगाया था कि आम हम्म। आदमी लोगों को लोक लुभावन स्कीम दे करके मत प्राप्त हम्म। करती है, ठीक है? अंधेरे में रख करके, ठीक है? तो ये मोटे तौर पर तीनों पार्टियों का देखेंगे आप तो कहीं न कहीं सब बहुत खराब ग्राउंड पर जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं और ये यूँ ही नहीं हुआ है। हम्म। पिछले कुछ दिनों से संसद का गतिरोध याद करिए, संसद से लेकर के और दिल्ली का ये चुनाव देख लीजिए, यहाँ तक। ग्राउंड पर आकर के अनाप-शनाप कोई किसी को बोल रहा है। आप अरविंद भाई केजरीवाल जैसे नेता भी हैं यहाँ। आम आदमी पार्टी जिसका गठन सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और शुचिता को राजनीति में लाने के लिए हुआ था। मैं याद करता हूँ, हम्म। मैं छात्र हुआ करता जी। था उन दिनों, अन्ना हजारे के हम्म। आंदोलन में बड़ी जोर-शोर से हम लोग भाग लेते थे। बड़ा उम्मीद थी कि देश में एक ऐसी पार्टी बनने जा रही हम्म। है, जो पार्टी का गठन हुआ जो कि एकदम सब कुछ बदल देगी और थोड़े दिनों तक लगा भी। लेकिन तमाम हम्म। बातों से इस तरह से पीछे हट जाते हैं वही अरविंद केजरीवाल। गाड़ी नहीं लूँगा जी, घर नहीं लूँगा जी, विपुल ये जी। नहीं करूँगा जी, विपुल वो जी। नहीं करूँगा जी। वही अरविंद केजरीवाल राजनीतिक जहर फैलाने का काम कर रहे हैं इस चुनाव में। कहते हैं बताइए अरविंद कितना केजरीवाल नॉनसेंस की जो बात है। आपने बात की, मुझे मेरा जी, जहां तक इस चुनाव को मैंने देखा, मुझे लगा कि अरविंद जी, केजरीवाल अपने अब तक के पॉलिटिकल करियर का सबसे मुश्किल चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक उन्होंने जहां भी बिल्कुल, चुनाव लड़वाया, वो सब एक तरीके से उनकी नई एंट्री थी। नए, चाहे वो गोवा का हम जिक्र कर लें, चाहे जम्मू कश्मीर में उनका एक विधायक है वहां का पंजाब का, जिक्र कर लें। पंजाब का। लेकिन अब ये यहाँ पर आए हैं, ये तीसरी टर्म, मतलब एक तो 10-12 साल के एंटी इनकम्बेंसी का दौर। उसके बाद मैं ये भी जानता हूं कि बीजेपी जैसी पार्टी को अगर सच में काट करके कोई उसका निकाल पा रहा है तो वो एक आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल है। वो हर एक नैरेटिव को ऐसे गढ़ने की कोशिश करते हैं कि वो दूर तलक तक जाती है। भाजपा के सीनियर बिल्कुल, नेताओं को आकर के उसका जवाब देना पड़ता है। चाहे वो यूपी की बात जब उन्होंने की थी कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना पड़ा, सीनियर नेताओं को जवाब देना पड़ता है। तो अरविंद केजरीवाल में वो कुव्वत तो है बीजेपी को रोकने की, लेकिन वो कुव्वत अब इस एंटी इनकम्बेंसी का जो जब जिक्र होता है तो उसमें सफल हो पाएगी इस बार, या बीजेपी सूखा खत्म देखिए कर पाएगी अपना दिल्ली के अंदर?
बीजेपी का सूखा खत्म होने के पीछे कांग्रेस के वोट प्रतिशत को देखना होगा। कांग्रेस के प्रदर्शन पर भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में भविष्य जो है टिका हुआ है। अगर कांग्रेस डबल डिजिट में पहुंचती है उज्जवल जी, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के करीब पहुंच सकती है। बहुमत तो मिलता हुआ मुझे नहीं नजर आ रहा है। ये अचानक से नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी को 45 सीटें मिल जाए, 35 सीटें, 40 सीटें, 42 सीटें, 50 सीटें मिल जाए। हाँ, ये जरूर होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ रही हैं। अगर वोट प्रतिशत कांग्रेस का बढ़ता है, 10-12% वोट कांग्रेस ले लेती है, तो सीधे आम आदमी पार्टी की सीटें 35 से नीचे आ सकती है। ये होगा। अगर ये होता है तो थोड़ा जोड़ तोड़ और तमाम चीजों का प्रयोग करके सरकार में भारतीय जनता पार्टी आ सकती है, लेकिन सीधे तौर पर आती हुई मुझे नहीं दिखलाई पड़ती। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि इकलौते नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी को उस ग्राउंड पर जाकर के जवाब देते हैं। बहुत आम लोगों में ये बात प्रचलित हो चुकी है कि अगर नरेंद्र मोदी शेर हैं तो ये सवा शेर है, बहुत सारी बातों को लेकर के। चाहे वो राजनीतिक सिगुफा छोड़ने की बात हो, चाहे झूठे वादे करने की बात हो, तमाम नकारात्मक बातें जो है प्रधानमंत्री जी में भी है, इससे कहीं कोई इनकार नहीं कर सकता है। ठीक है, बहुत आदर के साथ हम कहें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत सम्मान है उस पद का, लेकिन एक नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो दूसरे हैं, और एक नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं जो 2013 से भारतीय राजनीति के, चुनावी राजनीति के केंद्र में हैं। उनका व्यक्तित्व अलग है। आप देख लीजिए पिछले लोकसभा का चुनाव और उस चुनाव की कैंपेनिंग उठा करके देख लीजिए, कैसी भाषा का प्रयोग करते थे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर वैसी भाषा का प्रयोग करते हुए तो फिर भी ठीक लगता था, लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए मैंने तब भी कहा था तमाम जगहों पर बात करते हुए, और आज भी कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जिस ग्राउंड पर जाते हैं उस ग्राउंड पर जाकर के अरविंद केजरीवाल में सच में कुवत है जवाब देने का और सिगुफा छोड़ने का। बल्कि सवा शेर जो मैं बात कर रहा हूँ, आम लोग जिसे सवा शेर कह रहे हैं, है कि झूठ बोलने में, मक्कारी में, और क्या नाम है कि सिगुफा छोड़ने में, रोज नई नई बात लेकर के चले आने में। ये कर रहे हैं जी, ये लोग ऐसा कर रहे हैं जी, एलजी काम नहीं करने दे रहा है जी, बीजेपी जिम्मेदार है जी, तनख्वाह नहीं दे, मैं फंड रिलीज कर दूं। लगातार कई बार झूठ पकड़ में आया है, और आपने देखा होगा कि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद भाई केजरीवाल ने माफी मांगी है कि हाँ मैंने गलत बोला था, मैंने इन पर गलत आरोप लगाया था, ये नहीं है दोषी। ऐसा 10 बार 10 प्रसंग मेरे मतलब जेहन में है। तो निश्चित तौर पर इस बात को इस रूप में देखा जाना चाहिए कि चुनावी राजनीति के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए, जो मतलब चुनाव जीतने के तौर तरीके होने चाहिए, वो अरविंद को खूब ठीक से आता है और मजा हुआ खिलाड़ी है। इतनी आसानी से दिल्ली की सत्ता उसके हाथ से जाती हुई दिख नहीं रही। पिछले दिनों क्या हुआ कि चुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस एक ऐसी स्थिति में दिख रही थी कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस भी कहीं न कहीं सहभागी होकर के सहभागिता करती हुई नजर आ रही थी। नहीं, सत्ता नहीं मिलती बिल्कुल, लेकिन सत्ता के केंद्र में आने से नहीं होता है। कई बार आपकी राजनीतिक भागीदारी तब बढ़ रही होती है जब आप एक ज़मीन अपनी खो दिए हैं, उस ज़मीन को वापस पा रहे हैं। मान लीजिए 10, 5, 15 सीट मिल जाती कांग्रेस को, तो और प्रतिशत बढ़ जाता, 15% तक चला जाता, 20% तक चला जाता। तो ये कहीं न कहीं ये ऐसा होता तब तो अरविंद बहुत बैकफुट पे चले जाते, तब तो उनका सत्ता में वापसी की कोई चांस नहीं होती। लेकिन इंडी गठबंधन के थ्रू और तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने क्या किया, कोई गुल खिलाया। पिछले दिनों कांग्रेस की मुखिया हैं, मतलब अघोषित मुखिया जो है राहुल गांधी हैं, उनकी सभाओं को रद्द करना पड़ा। उनको बताया गया कि वो बीमार हो गए हैं और ये हो गया, कांग्रेस ढीली पड़ गई बीच में। और इस बीच में अच्छा, जब विपुल कांग्रेस जी। ढीली पड़ी है तो दोबारा जी। से आम आदमी पार्टी ने जो बैक जा रही थी वो बीच में आ गई। हालांकि इस बार लड़ाई बहुत तगड़ी है, कट्टर लड़ाई है, कांटे की लड़ाई कह सकते हैं। 2020 और 2015 नहीं होने जा रहा है दिल्ली, इस बात को भूल जाए कोई भी, ठीक है ना। लेकिन तमाम बातों के बावजूद मैं जो देख समझ पा रहा हूं उसमें ये है कि अगर वोट प्रतिशत कांग्रेस का नहीं बढ़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता के करीब पहुंचती नजर नहीं आ रही। करीब अच्छा, मुझे पहुंच ये सकती है, बताओ, अभी सत्ता अभी पार्टी। अभी तक के जो हम वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से देख रहे हैं, अभी तक जो सामने हमें नजर आ रहा है वो ये है कि मुस्लिम इलाकों में, चाहे वो शाहीन बाग की तरफ के इलाके हो, जामिया की तरफ के इलाके हो, या फिर सीमापुर की, कई सारे दिल्ली के ऐसे इलाकों जी, में देख रहे हैं जहां मुस्लिम वोटर बहुत अहमियत रखता है। मुस्लिम वोटर्स की पॉपुलेशन अच्छी खासी तादाद में है और वो बूथ तक पहुंच रहा है, यानी मतदान कर रहा है।
तो ये जो वोट पड़ रहा है मुस्लिम वोटर्स वाला फैक्टर, ये किसके जी। लिए नफा है, किसके लिए नुकसान है, ये समीकरण क्या कह रहा है? देखिए, उस वोट को सीधे तौर पे हम समझ नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, कतारबद्ध होकर के मुस्लिम महिलाएं वोट कर रही हैं। इसको देखिए कि एक तरफ ओवैसी भी चुनाव में उतरे हुए हैं और ओवैसी भी बहुत बड़ी हम्म, बड़ी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस भी हम्म, बाद में अंतिम सप्ताह में बहुत हमलवार हुई है इस पे, आम आदमी पार्टी हम्म, पे। तो क्या हम्म, पता पता ओवैसी को वोट कर रहे हो, अगर ओवैसी को कांग्रेस को वोट कर रहे हो, लेकिन कई जगह से संवाददाताओं की बात जो मैंने सुनी और देखी, तो उसमें तो झाड़ू चलाती हुई नजर आ रही हैं वो महिलाएं। झाड़ू 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 की हम्म, ही बात कर रहे हैं। हालांकि अभी 5 बजे हम्म, तक हमको इस तरह से नाम लेकर के नहीं बोलना चाहिए हम लोगों को, लेकिन अब लगभग हम्म, वोटिंग हो गई है। तो हम लोगों की बातों हम्म, से मुझे नहीं लगता कि बहुत प्रभावित होकर के कोई जो है झाड़ू की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब 5 बजने वाले हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वहां जो कतारबद्ध होकर के और ज्यादा से ज्यादा भीड़, ज्यादा डेडिकेटेड होकर के लोग आ रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि मुस्लिम का जो रुझान अब तक का रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कई बार वोटिंग कर रहे होते हैं। वो एक हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, हम कहीं और वोट हम्म, करेंगे तो हमारा कुछ नुकसान होगा, हम ओवैसी को नहीं देंगे वोट, क्योंकि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस को नहीं देंगे वोट। कांग्रेस की स्थिति निश्चित तौर पे अच्छी हुई, कुछ एक जगहों पर बहुत अच्छे-अच्छे कैंडिडेट उनके हैं, जो लड़ रहे हैं और कुछ तो बहुत त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है, जिन हॉट सीट की बात हम्म, लगता है। मैं जो देख पा रहा हूँ कि मुस्लिम मुस्लिम बाहुल इलाके में लोग एक विपक्षी पार्टी मान रही है कि नहीं, भाजपा के सामने सरकार बनाने की स्थिति, वो लोग स्पष्ट हैं इस बात को लेकर के कि भाजपा के हम्म, सामने सरकार बनाने की स्थिति में आम आदमी पार्टी है, तो इसलिए वहां आम आदमी हम्म, पार्टी को ही वोट कर रहे हैं। आप देखिएगा, रिजल्ट आएगा, अभी एग्जिट पोल आएगा, तो पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्व दिल्ली में हम्म। आम आदमी पार्टी बीजेपी से लीड करेगी और ठीक ठाक मार्जिन से लीड अच्छा, मुझे 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 एक बात और आप बताइए, आखिरी सवाल होगा इस चर्चा का। जी आ, जी कई दफे सुबह से हम पूछ रहे हैं, जो भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हो गए या वरिष्ठ पत्रकार हो गए, उन सबसे पूछा, आपसे भी ये जाते जाते पूछ ही लेते हैं। दिल्ली में जी जब जी आज मतदान हो जाएगा, उसके बाद 8 को मतगणना, और उसके बाद जब नतीजे आएंगे, तो अगर कोई नतीजा ऐसा बनता है, भविष्यवक्ता तो जी नहीं हो बिल्कुल सकता हूं, लेकिन समीकरण हर लिहाज से देखे जाते हैं। अगर ऐसा जी हुआ जी कि बहुमत किसी को नहीं मिला है, बहुमत से कुछ 2 4 5 सीटें कोई पीछे रह जाता है, उसके लिए विकल्प के तौर पर क्या होगा? अब सीधी कोशिश फाइट कीजिए। जो बड़े तौर पर अभी तक का चुनाव समझ में आ रहा है, वो बीजेपी हुँ, वर्सेस आम आदमी पार्टी है। जी, जी, जी। कांग्रेस की अगर 2 4 5 10 सीटें जिस हिसाब से लोग कह रहे हैं, तमाम बड़े राजनीतिक विश्लेषक लोग कह गए हैं, और जो तमाम ओपिनियन पोल टाइप की चीजें आ रही हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस से समर्थन हासिल करेगी सामने से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या बीजेपी करेगी? क्योंकि दिल्ली में एक इतिहास बीजेपी का भी रह चुका है कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चलाने का। तो अभी क्या आप वो वाला रिपीट होगा? पिछले 2 सप्ताह की चर्चा परिचर्चा देखिए, तो मैं लगातार देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के हम्म, प्रवक्ता कांग्रेस के प्रवक्ताओं से बड़ी सहानुभूति रखते हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं उनके बारे में, क्योंकि उनको तो फायदा हो रहा है ना, उनका वोट परसेंट बढ़ रहा है, मार्जिन बढ़ते हम्म, ही उनके लिए डायरेक्ट फायदा हो रहा है। लेकिन मैं इसको इस हम्म, तरीके से देखता हूँ उज्ज्वल जी, कि अगर 5-7 हम्म, सीट भारतीय जनता पार्टी की कम पड़ती है और आम हम्म, आदमी पार्टी की भी उतनी ही कम पड़ती है, एकदम करीब है, तो भारतीय जनता पार्टी येन के प्रकार सरकार बना लेगी। मुश्किल ऑपरेशन होगा। लोटस, ऑपरेशन हाँ, हाँ, लोटस। ऑपरेशन लोटस होगा या जो भी उसको जिस नाम से दे लीजिए। लेकिन दूसरी हम्म, तरफ ये भी हो सकता है कि अगर 4-5 सीट की कमी है और 5 सीट से ऊपर कांग्रेस है, तो फिर स्वाभाविक गठबंधन तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का हो सकता है, होना ही चाहिए। जिस तरह से ये लोग जोर-शोर से, मतलब अश्वमेध के घोड़े को रोकने के लिए जो है लगे हुए हैं, तो होता हम्म, ही है भाई। जो अगला मजबूत होगा तो उसका मजबूत का विरोधी दोनों एक होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, और राजनीति में तो ये स्वाभाविक गठबंधन है। अभी हम्म, जुमा-जुमा 6 महीने 8 महीने पहले ही दोनों एक साथ लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। तो उसमें ज़्यादा स्वाभाविक मित्र तो कांग्रेस ही है आम आदमी पार्टी की। लेकिन स्थिति ये हम्म, होगी कि अगर बराबरी पर मुकाबला छूटता है, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी। मैं नहीं जानता कि वो कांग्रेस से समर्थन लेके बनाएगी या कांग्रेस को भाजपा बना करके बनाएगी या किस तरह से बनाएगी, ये नहीं कह ठीक है। सकते। लेकिन सरकार ठीक है निश्चित विपुल जी, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत चुनाव पे चर्चा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कुल मिलाकर के दिल्ली के चुनाव अपने अंतिम परवान पर है, और अभी तक भी अगर आप मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचे हैं, वोट डालने नहीं पहुंचे हैं, तो भारत एक्सप्रेस आपसे ये लगातार अपील कर रहा है कि आप निकलिए घर से बाहर, मतदान केंद्र तक पहुंचिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करिए, वोट डालिए।
जिससे कि आप जब सत्ता पर कोई हुक्मरान बैठे तो आप उससे आंख दिखा करके सवाल पूछ पाए। ये हिम्मत तभी होगी जब आप मतदान केंद्र तक पहुंचकर अपने मत का प्रयोग करोगे। तो जरूर जाइएगा और इस चर्चा के बारे में जो तमाम बातें चल रही हैं उसको लेकर के आपकी क्या राय है मुझे बताइएगा। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।